औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदाए परवरदिगार उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम काबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म सायाए ज़ेरे हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमए कमाले मोहम्मद हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद इस्लाम माताते खुलफाए राशिदीन ईमान ईमान मा मोहब्बते आले मोहम्मद। मिल के मेरे साथ पढ़ें। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। शेरे गुर्रान जंग, शेरे गुर्रान जंग, शाहे खैबर शिकन, मौलाए मुश्किल कुशा की शुजाअत पे लाखों सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह। कुरान करीम की आयत मुबारका सूरह मायदा आयत नंबर 15 पारा नंबर 6 जो मैंने तिलावत फरमाई है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें यूं इरशाद फरमाता है, आपकी तवज्जो का मरकज़ रहूँगा मैं भी और मेरी गुफ्तगू भी। बिल्कुल तवज्जो इल्हाक के साथ समात फरमाइएगा। सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत, अल्लाह फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब है। नूर क्या है? उलमाए किराम फरमाते हैं तफसीर रूहुल मानी में इस आयत के तहत कि नूर अज़ीम वो नूरों का नूर, नबियों का मुख्तार, दो आलम का दातार, मदीने का ताजदार, आमना का लाल, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तफसीर रूहुल मानी में इस आयत के तहत वो यूं इरशाद फरमाते हैं, और आपके और मेरे मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहिमुर रहमा फाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते हैं, फतावा रज़विया शरीफ में है कि यहाँ नूर से मुराद नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम ज़रा सुने तो कि ये नूर जब हमारे दरमियान बशरी माहौल में इंसानों के साथ जलवागर हुआ तो किस तरीके से हुआ? तो किससे सुनेंगे? उनसे सुनेंगे जिनके नज़दीक कौवा हलाल है, उनसे सुनेंगे जिनके नज़दीक नमाज में अगर माज़ अल्लाह हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। नहीं, हम तो सुनेंगे सहाबा से, हम तो सुनेंगे अहले बैत से, हम तो सुनेंगे गौसे आज़म से, और हम तो सुनेंगे अहमद रज़ा ख़ां से। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर बहुत नर्म व नाजुक था। मैंने रेशमी कपड़े को भी आपके बदन से ज़्यादा नरम और नाजुक नहीं देखा। रेशम कितना नरम होता है, कहते हैं मैंने हुजूर का जिस्म उससे भी ज़्यादा नरम और नाजुक पाया। आपके जिस्म
मुबारक की खुशबू से ज्यादा अच्छी कोई खुशबू ना थी। हाय हाय, कहे ना सुभान अल्लाह। एक साहिब आते हैं हुजूर की बारगाह में, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है, कुछ तोहफा इनायत फरमाएं। हुजूर का पसीना मुबारक निकल रहा था। हुजूर ने कहा एक शीशी लाई जाए। शीशी लाई गई। आपने एक तिनके से अपने पसीने मुबारक को उस शीशी में भर दिया और उसे कहा ये ले जाएं। सहाबा थे, कहे ना सहाबा थे, वहाबा ना थे। ले गए, अपनी बच्ची को दिया, उन्होंने उस खुशबू को लगाया। सहाबा फरमाते हैं कि उस शहजादी की जो नस्ल चली, उनकी नस्लों को भी खुशबू वाला कहना मुकर्रर करार पाया गया। उनकी नस्लों को जिन्होंने हुजूर के पसीना मुबारक को लगाया। ये नूर ऐसे नूर हैं। आपके खसाइस में से है कि आपका साया न था। सूरज, चांद या किसी भी रोशनी में साया जमीन पर ना पड़ता। आप में से कितने बुजुर्गों का ये मुशाहिदा होगा। पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी और आपके साथ मुझे भी मदीने की बार बार बाद हाज़िरी अता फरमाए। हुजूर का तो साया बहुत बहुत बहुत, सातों आसमान और ला मकाम सिदरतुल मुंतहा, उससे भी आगे हुजूर का साया। क्या बात करते हो। मैंने देखा है हुजूर के गुंबद का भी साया नहीं है। ये मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा है कि हुजूर के तो गुंबद का भी साया नहीं। फिर फरमाते हैं आपके दोनों शानों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर मोहरे नबूवत थी। सलमान फारसी को कहा गया ना 3 निशानियां होंगी, सदका नहीं लेंगे और हदिया कबूल करेंगे और उनकी पुश्त पे मोहरे नबूवत है। सलमान फारसी भी बड़े बेचैन है। ये मेरा मौजू नहीं है, बड़े बेचैन है, बड़े बेताब हैं। 2 निशानियां हो गई। फिर कहते हैं बड़ी बेताबी का आलम है। हुजूर को देखते हैं बाग में, हुजूर अपनी चादर मुबारक, वो चादर, कहें सुभान अल्लाह। ये वाक़या अभी चल रहा है। वो चादर जो यमनी चादर थी, जनाब आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, आपकी और मेरी, मोमिनों की जान और मोमिनों की माँ, फरमाती हैं कि एक बार मैंने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो यमनी चादर ओढ़ ली। मैंने बाहर माहौल में देखा बारिशें हो रही हैं, आंधियां चल रही हैं, घटाएं, फजाएं, खुशबुएं मुअत्तर हैं। आप पे गशी तारी हो गई। हुजूर घर में आए। हुजूर ने कहा आयशा खैरियत तो है। कहा हुजूर आपके कपड़े मुबारक पे, आपके जिस्म मुबारक पे पानी के कतरे नहीं। कहा आयशा खैरियत तो है। कहा हुजूर बाहर तो बारिशें हो रही हैं, आंधियां चल रही हैं, बरसात हो रही है। कहा आयशा तुमने मेरी कोई चीज इस्तेमाल की है। हुजूर जी जी मैंने आपकी वो यमनी चादर इस्तेमाल की है। कहा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हम अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने ये ताकत, ये कुव्वत, ये नूर अता किया है कि जो चीज हमारे जिस्म से लग जाए वो भी नूरानी नूर हो जाती है। ये तो खुद नूर वाले हैं, इनकी शाने नूर वाली हैं। सलमान फारसी बड़े बेचैन होते हैं और बाग में हुजूर की मोहर नबूवत को देखने के लिए बेताबी है, बेकरारी है। फिर हुजूर अपनी चादर को उठाते हैं। सलमान अपनी तीसरी भी पूरी कर लो जो तुम्हारी ख्वाहिश है, इसे देख लो, यही मोहर नबूवत है। वो ईसाई पादरी ने यही कहा था कि कबूतर के अंडे के दरमियान इनकी पीठ पे मोहर नबूवत होगी। अल्लाह अल्लाह, फरमाते हैं आपके दोनों शानों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर मोहर नबूवत थी। आपका कद मुबारक दरमियाना था। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा कद के जरा से छोटे थे और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आप कद के जरा बड़े थे। तो जब मौला कायनात के साथ हुजूर खड़े होते तो मौला कायनात से ऊंचे लगते। जब उमर फारूक के साथ खड़े होते उनसे भी ऊंचे लगते। ये हुजूर की शान है कि हुजूर का कद ऐसा दरमियाना था कि ना लंबा ना ज्यादा छोटा। आपका मौजज़ा था कि जब अलग होते तो दराज़िए माइल दरमियानी कद वाले होते और जब औरों के साथ चलते या बैठते तो सबसे बुलंद दिखाई देते। वो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। आपका सर अनवर बड़ा था, मुबारक जुल्फें हल्की गुंगरियाली थी। ये वही जुल्फे मुबारक हैं कि जुल्फ देखी है ना घटा देखी है, तेरे दीवानों ने क्या घटा देखी है। जुल्फ देखी है कि क्या घटा देखी है,
आप फरमाते हैं कि आपका सर अनवर बड़ा था, मुबारक जुल्फें हल्की गुंगरियाली थी। आप किसी ऐसे शख्स को अगर देखें ना कि जिसके बाल करली हों तो वो एक नुमाया ही शख्सियत का हामिल होता है, उसकी तरफ तवज्जो जरा ज्यादा रहती है। आपका चेहरा मुबारक जमाले इलाही का आईना था। नबी को अपना खुदा ना मानो मगर खुदा से जुदा ना जानो, ये अहले ईमान का है अकीदा। खुदा खुदा है, नबी नबी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपका चेहरा मुबारक जमाले इलाही का आईना था, यूं चमकता था जैसे 14वीं का चांद चमकता है। हज़रत अनस फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक का रंग ना तो चूने की तरह बिल्कुल सफेद था, ना ही गंदुमी, बल्कि आप सुर्ख सफेद और चमकदार चेहरे के मालिक थे। आपके मुबारक अबरू दराज और बारीक दोनों ऐसे थी कि दूर से मिली हुई मालूम होती थी। उनके दरमियान में दो रगें थी, उनके दरमियान में दो रगें थी जो गुस्से के वक्त उभर आती थी। हुजूर के यहाँ हज़रत उमर फरमाते हैं कि जो एक वाक़या है, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में तौरात पढ़ रहे थे और फिर हुजूर ने जब गुस्से का इजहार किया तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि हुजूर के दोनों भवों के दरमियान वो रग ऐसी फड़क रही थी सुर्ख रंग की तरह कि वहशत तारी हो गई हम पर। मुबारक आंखें बड़ी बड़ी थी और कुदरती तौर पर सुरमा गई थी। आंखों का मौजज़ा ये था कि जिस तरह आप सामने वाली चीज को देख लिया करते, इसी तरह अपने पीछे की चीज भी देख लिया करते। आंखों की तरह मुबारक कान भी मौजज़ाना शान वाले थे। वो क्या आला हजरत का शेर है, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आप कहते हैं कि कान भी मौजज़ाना शान वाले थे। आपने खुद इरशाद फरमाया, मैं उन चीजों को देखता हूं जिनको तुम नहीं देख सकते, मैं उन आवाजों को सुनता हूं जिनको तुम में से कोई नहीं सुन सकता। मजीद इस हदीस के बारे में उलमा लिखते हैं कि मजीद इसका यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि जो मैं देखता हूं तुम देख लो तो तुम ना कभी हंसो ना तुम कभी खुश हो। और इस तरीके से इसके बारे में इरशाद होता है, आपकी पेशानी मुबारक रोशन और कुशादा थी। आपके मुबारक रुखसार नर्म नाजुक और हमवार थे। दंदाने अक्तस कुशादा और रोशन थे। जनाब आयशा सिद्दीका फरमाती है ना कि मैं सुई ढूंढ रही थी, हुजूर घर में आ गए, हुजूर मुस्कुराए, पूरे घर में रोशनी फैल गई और वो जो मेरी सुई नहीं मिल रही थी वो मिल गई, खोई हुई सुई। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो दोनों अगले दांतों के दरमियान से नूर निकलता था। जब आप अंधेरे में मुस्कुरा देते तो हर तरफ रोशनी हो जाती। आपकी मुबारक जबान वही इलाही की तर्जुमान और फसाहत व बलागत में आली शान थी। बड़े बड़े फुसाहा आपका कलाम सुनते तो दंग रह जाते। आपकी मुबारक आवाज बहुत खूबसूरत। आपका कमाल ये था कि खुतबों में दूर और नजदीक वाले सब यकसा अपनी अपनी जगह पर आपका मुकद्दस कलाम सुन लिया करते। हुज्जतुल विदा के मौके पे कमोपेश 1 लाख का मजमुआ था। जो लाख वाले ने सुना वो पहले ने सुना, जो पहले ने सुना वो लाख वाले ने सुना। आपके मुबारक हाथ बहुत नर्म नाजुक और गोश्त से भरे हुए, जिस शख्स से आप मुसाफा फरमाते वो दिन भर हाथों को खुशबूदार पाता। आपके मुबारक कदम चौड़े और गोश्त से भरे हुए, पाँव की नरमी और नजाकत का हाल ये था कि पानी नहीं ठहरता था। आप चलने में बड़े वकार से कदम शरीफ को जमीन पर रखते। जब चलते तो यूं लगता जैसे ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। हर कदम जमा कर चलते। एक और आयत आपके गोशो गुजार करता चलूं, ये तो
हुजूर की शान है कि हुजूर बशरी में लिबादे में कैसे नजर आते हैं। सूरे आले इमरान आयत नंबर 164, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ किस पर? मोमिनों पर, मुसलमानों पर, कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उनकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है, और वो जरूर उससे पहले खुली गुमराही में थे, और वो जरूर इससे पहले खुली गुमराही में थे। क्या बात है। अब हम इसका जरा ये सुनते हैं कि ये लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, इसका क्या माना है? बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया। अरबी जबान में मिन्ता का जो माना है ना, यह है अजीम नेमत। जो मिन्ता का माना है, अरबी का एक लफ्ज हो तो वो उर्दू में अगर आप उसका तर्जमा करें, जैसे हम कहते हैं ना इसमी, तो उसका माना बनता है मेरा नाम क्या है। अब उर्दू में देखें तो मेरा नाम क्या है, और अरबी में एक लफ्ज इसमी, तो यहां मिन्ता का माना है अजीम नेमत। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने अजीम एहसान फरमाया कि उन्हें अपना सबसे अजीम रसूल अता फरमाया। कहें ना सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। कहते हैं ना, एक बार सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो हम जब यहां से उठे ना, तो आप और मैं एक एक दरख्त लेके ना उठें, बल्कि आपका एक बाग हो, एक बाग मेरा हो, एक बाग किबला अमीन अत्तारी साहब का हो, एक ओहद भाई का हो, एक उबैद भाई का हो, बागों के बाग लेके उठें। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अजीम एहसान फरमाया कि उन्हें अपना सबसे अजीम रसूल अता फरमाया। चूंकि हमें ये बातें पता होनी चाहिए, फी ज़माना लोग बड़ी मक्कारियाँ, बड़ी चालाकियाँ करते हैं और बड़ी हट दर्मी से ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं। हमारे उस्ताद कराम फरमाते हैं कि कुरान एक ऐसा सरापा मौजज़ा है कि जो कुरान से अगर कोई उल्टी सीधी चीज तलाश करेगा तो अल्लाह उसे उसी चीजों के जवाब देगा। अगर कुरान से कोई मोहब्बतें, कोई नूर, कोई इश्क़े इलाही, कोई मोहब्बत मुस्तफ़ा के जाम ढूंढेगा तो अल्लाह ताला उसे वही दिखाएगा। और ये अकल के अंधे ये ऐसी ऐसी चीजें तलाश करते हैं कि उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मगर क्या शान है आपके और मेरे आला हजरत की कि अगर कुरान का तर्जमा करते हैं तो इतना निराला तर्जमा करते हैं कि पढ़ने वाले को अदब भी सिखा देते हैं और उसे अकीदा भी बता देते हैं और उससे मुसलमान और अपना ईमान किस तरह पक्का करना है वो भी सिखा देते हैं। और फिर कहते हैं कि कैसा अजीम रसूल अता फरमाया कि अपनी विलादत मुबारका से लेकर, चूंकि हम पिछले बार भी इसी आयत से रिलेटेड बयान किया था तो मैंने कहा कि कुछ नुक्ते इससे मिलते जुलते आज भी हुजूर की शान अक़दस पर नजर डाली जाए कि जो विलादत मुबारका पर भी और विसाल मुबारका तक, उसके बाद के तमाम जमाने में अपनी उम्मत पर मुसलसल शफकत और रहमत के दरिया बहा रहा है, आज भी बहा रहा है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरा जब कोई उम्मती अगर तो नेकी करता है तो मैं बड़ा खुश होता हूं। अरे अकल के अंधों, तुम कहते हो कि हमारे जैसे थे, ये हमारे जैसे हैं, ये तो बाद में भी फैज लुटा रहे हैं। हुजूर कहते हैं और अगर कोई मेरा उम्मती गुनाह करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती है, मुझे बड़ा रंज होता है। तो तुमने ये कैसे मान लिया कि हमारे जैसे थे? और इससे एक बात और जोड़ता चलूं, जो कहते हैं कि हमारे जैसे थे, तो ये जो आपकी और मेरे हाथ की उंगलियां है ना, ये ऐब है। ये जो एक बड़ी है एक छोटी है, ये ऐब है। हुजूर की सारी उंगलियां एक जैसी थी। अब अकल के अंधे, तुम थूक फेंको तो खुद तुम्हें उससे आर आने लगे, और मेरे आका अगर लुआबे धन फेंक दें तो सहाबा उसे उठा के अपने चेहरे पे मल लेते हैं। बल्कि एक सहाबा के वाकये में मिलता है कि उनकी आंख मुबारक निकल गई, तीर लगा और जंग के दरमियान आ गए आंख लेके हुजूर की बारगाह में। तुम्हारे बाप को भी कोई दे तो वो भी ना जोड़ पाए।
साइंस कहती है ना कि ज़माने के हिसाब से इतना इतना टाइम अगर गुजर जाए तो वो ख़राब हो जाती है। वो पता नहीं जंग हुई और चल के आए घोड़े पे और हुजूर को आंख दिखा, हुजूर ने ये तो नहीं कहा, मैं क्या करूं उसका। हुजूर ने अपना लुआब दहन लगाया, आंख को अपनी जगह पे वापस लगा दिया। वो कहते हैं जो मेरी आंख अल्लाह ने दी थी वो तो थी ही, मगर जो हुजूर ने दी ना उसकी बात ही अलग है। और कहते हैं कि पैदाइश मुबारका के वक्त ही मैं वहां वो बात अर्ज कर रहा था कि हुजूर अपना लुआब दहन, अगर कहते हैं हम जैसे थे, आप पर और मुझ पर जो माले निसाब हो, हम पर ज़कात फ़र्ज है। ये एक नुक्ता बड़ा, हम पर ज़कात वाजिब फ़र्ज हो जाती है, कुर्बानी वाजिब हो जाती है, ज़कात जो है वो फ़राइज़ में आ जाती है। जो मालिक निसाब हो अगर वो हो जाए तो, और उसे देनी भी है, फ़र्ज है। मगर हुजूर किसको ज़कात देते? अब पढ़ें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक हमने आपको तमाम, यह आला हज़रत का तर्जमा है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कैसे रहमत बनाकर भेजा? हुजूर ये तमाम जहान जो है ना ये आपकी मिल्कियत है। हुजूर आप ज़कात किसको देंगे? मैं अगर ज़कात दूं फुला बिन फुला को, मेरी मिल्कियत से निकली उस तक पहुंची, वो उसका मालिक बन गया। आप मुझे बताएं एक चीज, हुजूर की मिल्कियत से कैसे निकल सकती है कोई चीज? इससे एक और चीज जोड़ता चलूं, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आता है ये रिवायत खत्म करके फिर जो बच गया है उसे इंशाअल्लाह अगली 9 चंदी पे अल्लाह ने जिंदगी दी तो बयान करेंगे। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और बार बार अपने सीधे हाथ को ऊंचा कर देते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर ऊंचा कर देते हैं, फिर नीचे करते हैं। फिर नमाज खत्म हुई, साहबा ने कहा हुजूर हमने आपके हाथ मुबारक को देखा, बुलंद किया फिर नीचे किया, फिर बुलंद किया फिर नीचे किया। ये अंगूर वाली रिवायत नहीं है, ये अंगूर वाली रिवायत नहीं है, जन्नत का गोशा ये वो नहीं, ये दीगर अलग रिवायत। कहा हुजूर ये क्या मामला था? तुम कहते हो हमारे जैसे थे, साहबा नमाज भी पढ़ रहे हैं, हुजूर की हरकत सकनात को भी देख रहे हैं, नमाज तो नहीं टूट रही। हुजूर ने नमाज के बाद कहा कि तुम्हारी तो नमाज टूट गई। हुजूर को पता था ये सहाबा है, नहीं है, ये सहाबा है वो नहीं है। तो हुजूर ने कहा कि हुआ यूं कि शैतान जो है ना, शैतान ये बार बार मेरी नमाज में खलल डाल रहा था, मैंने उसकी गर्दन को दबोच लिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहा हुजूर हमने एक और भी चीज देखी कि आपके हाथ मुबारक से पानी टपक रहा था। हुजूर ने कहा मैंने उसे इतना दबोचा, हुजूर के मुबारक हाथ, हुजूर के मुबारक हाथ, हुजूर ने कहा मैंने उसे इतना दबोचा, हाय हाय वो नरम नरम हाथ, मैंने उसे इतना दबोचा कि उसकी लार टपक पड़ी। अन करीब था कि मैं उसे दबोच कर मार डालता। शैतान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मदीने वाले दोनों जहानों के लिए रहमत हैं, चरिंद परिंद के लिए, जमीन आसमान के लिए, जानो बेजान के लिए, पहाड़ों के लिए, समंदर के लिए, खुश्क के लिए, तर के लिए, आसमानों के लिए, समंदर के लिए। मैं भी तो इसी कायनात का हिस्सा हूँ, मुझ पर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं लागू होगी। हुजूर ने कहा मुझे इस बदबख्त पर तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। आप कहें कि जो अपने घर पे चरागा करता हो, जो हुजूर की मीलाद सजाता हो, जो अपने घरों पे आका और मौला की याद में झंडे लगाता हो, जो अपने बच्चों को मरहबा या मुस्तफा के नारे सिखाता हो, जो अपने घर में हिज़्ब तौफीक मीलाद की महफिल सजा के लंगर खिलाता हो, चरागा करता हो, उस पर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ज्यादा लागू नहीं होती। तो अल्लाह करे कि ये बातें हम समझने वाले बन जाएं और आपके और मेरे आका और मौला पे इस तरह ईमान ले आए कि कयामत का दिन हो और हम कहें हुजूर हमने दुनिया में भी आपके तराने, आपके कसीदे पढ़े, हुजूर हमारे बाप दादाओं ने भी, हमारी नस्लों ने भी आपके तराने पढ़े। हुजूर गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है, हुजूर बदकार हैं, गद्दार नहीं है। हुजूर अपनी काली कमली के साये में हमें छुपा लें और अपने रब से बख्शिश करवा दें। अल्लाह फरमाता है ना, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हम आपको इतना देंगे महबूब
कि हम राजी हो जाएं, आप राजी हो जाएंगे, हम आपको उतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। आका फरमाते हैं और मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि मेरा एक भी उम्मती जन्नत में ना दाखिल हो जाए। मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा, मैं सजदे से अपना सर नहीं उठाऊंगा जब तक एक भी मेरा उम्मती अल्लाह ताला जन्नत में ना दाखिल कर दे। तो अल्लाह ताला 12वीं वाले आका के सदके में आपको और मुझे हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हमारी आने वाली नस्लों की नस्लों तक अल्लाह ताला कोई भी ऐसा बदबख्त और ऐसा गुस्ताख पैदा ना फरमाए जो आका की, आका के सहाबा की, उनकी आलो औलाद की, उनके गुलामों की भी अदना सी गुस्ताखी करता हो। हमारी नस्लों को भी अल्लाह महफूज फरमाए। और बिलखुसूस ये जो जश्न विलादत का दिन होगा और दूसरे दिन जो जुलूस होगा, अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फजल से तमाम ही मिलादी जुलूसों की हिफाजत फरमाए, उनको अपनी हिफाजत में रखे, हमारे उलमाए अहले सुन्नत को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला आप पर, आपके घर वालों पर, मेरे माँ बाप पर, ख़ानदान पर, मेरे ननियालियों पर, घर वालों पर, भाई बहनों पर, बहनोइयों पर, ससुरालियों पर, उनके तमाम ख़ानदान पर, अहले मोहल्ला पर, अहले पाकिस्तान पर अपनी करोड़ रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।